You are watching Andaze Bana. मुखलिस था, बेरिया था मोहम्मद अली जना। मिल्लत का ना खुदा था मोहम्मद अली जना। उल्फत थी उसको रहमत के नाम से, इस्लाम पे फ़िदा था मोहम्मद अली जना। इस्लाम यानी हिंद की खिदमत के वास्ते अल्लाह ने दिया था मोहम्मद अली जना। अंदाज़े बयां चैनल पर खुश आमदीद। आज हम कुछ इस तरह से पेश करते हैं कि बानिए पाकिस्तान ने दर्द को दवा, बादल को रिदा, सर को सबा और जुल्मत को जिया का पैरहन अता किया। बाबाए कौम ने तसव्वुर को तस्वीर, ख्वाब को ताबीर, तदबीर को तकदीर, बंदगाने असीर को आलमगीर बना दिया। उनके एहसानात कैदे हुरूफ में असीर हो ही नहीं सकते। तहरीक पाकिस्तान का बगौर मुताला करने वालों की ये राय है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बगैर पाकिस्तान का क़याम मुमकिन ना था। बाबाए कौम ने अपनी बीमारी को हिंदुओं और अंग्रेज़ों से छुपा कर रखा, क्योंकि अगर इस बीमारी का उन्हें पता चल जाता तो पाकिस्तान का क़याम मुमकिन ना होता। यही वजह है कि कायदे आज़म के इस राज को 20वीं सदी का बेहतरीन सियासी राज कहा जाता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल से ये दरियाफ़्त किया गया कि वो मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत पर क्यों इसरार करते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि जिन्ना वो शख्स है जिसे ना ही ख़रीदा जा सकता है, ना ही कभी ये शख्स अपनी कौम से ख़यानत करेगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बार तलबा से खिताब कर रहे थे। एक हिंदू लड़के ने खड़े होकर आपसे कहा, आप हिंदुस्तान का बंटवारा करा के हमें तकसीम करना चाहते हैं? आप सोचने के लिए कुछ देर खामोश रहे तो तालिब इल्मों को आप पर जुमले कसने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि आपके पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पानी का गिलास मंगवाया और थोड़ा सा पानी पिया और फिर उसे मेज़ पर रख दिया। चंद लम्हों के बाद आपने एक हिंदू लड़के को बुलाया और उसे बाकी बचा हुआ पानी पीने को कहा, तो हिंदू लड़के ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। तो फिर आपने एक मुसलमान लड़के को बुलाया और वही बचा हुआ पानी मुस्लिम लड़के को दिया, तो वो फ़ौरन झूठा पानी पी गया। आप फिर सब तलबा से मुखातिब हुए और फरमाया कि मुसलमान और हिंदू में यही फ़र्क है। और फिर इस तरह सबके सामने फ़र्क वाज़े हो चुका था कि मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। अब कुछ आगे, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज़ प्रोफेसर पीटर इनसे शदीद नफ़रत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिन्ना भी अपना लंच लेकर उसी टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा नहीं लगा तो उसने जिन्ना से कहा, क्या आपको नहीं पता कि क्या एक परिंदा और सूअर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? जिन्ना पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, परेशान ना हो, आई शुड फ्लाइट ऑन अनदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उठकर दूसरी टेबल पर बैठ जाता हूँ। जनाब प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उसने कायदे आज़म से इंतकाम लेने का सोच लिया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्ना से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में दो बैग मिले और एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो तो तुम किसको उठाओगे? जिन्ना ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि दौलत को। कायदे आज़म के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये जवाब दिया कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। जिन्ना साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज़ चाहता है जो उसके पास नहीं होती। जी जनाब, अब कुछ आगे चलते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा 2 सीटें रिज़र्व कराते थे। जब उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मैं जब पहले सफ़र करता था तो हमेशा एक सीट रिज़र्व कराता था। एक बार मैं लखनऊ से बम्बई जा रहा था तो एक लड़की मेरे डब्बे में आ गई। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा क्योंकि मैं अपने काम में मसरूफ़ था।
تو کچھ دیر کے بعد لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، اے مسٹر، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ نکال کر میرے سامنے رکھ دو ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں سن کر میں نے اپنے کاغذات سے سر نہ اٹھایا۔ اس لڑکی نے پھر وہی باتیں دہرائیں، لیکن پھر بھی میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس لڑکی نے جب جھنجلا کر اپنے ہاتھ سے جب مجھے جھنجھوڑا تو میں نے سر اٹھایا اور اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ کر اسے اشارہ کیا کہ میں دونوں کانوں سے بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا، تم نے جو بات کرنی ہے مجھے لکھ کر دو۔ اس لڑکی نے اپنی دھمکی کاغذ پر لکھ کر قائد اعظم کے حوالے کی تو آپ نے فوراً اٹھ کر ٹرین کی زنجیر کھینچی۔ ٹرین رکنے پر جب گارڈز آپ کے کمرے میں آئے تو کاغذ اس کے حوالے کرتے ہوئے سارا ماجرا بیان کر دیا، جس پر اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب کچھ آگے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا الٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔